विमला जी, आपको भी मीठा खाना पसंद था पहले? मीठा मीठा, यस, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मीठा तो मैडम सबको ही पसंद होता है, किसी को ही पसंद नहीं होता होगा। अच्छा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ना पसंद हो, हाँ, यही हाँ। कहना चाह रहे हो, सबको पसंद होता है। यस मैम। ओके, और सुजाता जी ने भी हैंड रेस किया है। यस सुजाता जी। यस मैम, बहुत पसंद है। था मतलब। था। अच्छा, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी मन करता है कि हाँ थोड़ा सा हो जाए। हाँ, होता तो है पर खाती नहीं हूँ। अच्छा, नहीं खाते हो, कंट्रोल करते हो, वेरी गुड, क्या बात है। और आपको किस तरीके से मीठे की क्रेविंग होती थी, ऐसा जब भी आप अपना मेजर मील लेते थे या लंच या डिनर, इसमें आपकी एक हाँ, हैबिट थी साथ में खाने की? खाने के बाद या कभी भी मन हुआ। कभी भी मन हुआ, वेरी क्या बात है, मतलब होता है ना कि जैसे डाइनिंग टेबल पे रखे हुए हैं बॉक्सेस और जब भी मन हुआ, और हाँ। ऐसी वाली क्रेविंग होती थी। मैं तो कभी भी खा लेती थी मैम, जब रखे रहते थे, जब मन करता जब भी अभी क्योंकि मेरे को पता है, शुगर हो गया, एक शुगर हो गया ना, एक मैंने बंद कर दिया मैम फिर बाद में। ओ, हाँ। अभी शुगर आपका कंट्रोल है? हाँ मैडम, कंट्रोल है मेरा। वेरी गुड। देखिए, हम क्या करते हैं, शुगर खा खा के इतनी शुगर कर लेते हैं बॉडी में कि फिर वो शुगर कंट्रोल ही नहीं होती, है ना। ब्लड शुगर लेवल भी बोलता है नहीं, अब तुमने मेरे अंदर इतना मैम, शुगर डाल दिया है। यस यस सुजाता मैम। 5 का कप हो गया अब तो। ओ, कंग्रेचुलेशन, चलो सब मिलके एक बार क्लैपिंग करते हैं। सुजाता मैम का ग्लास आ गया है और ट्रांसपेरेंट मग आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड, एक नया ताकि अचीवमेंट है। आपको ये ना लगे कि मैं चाय पी रही हूँ। हाँ भाई, देखो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो हमें तो यही लगता है कि भाई कोई चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, वो तो लगता है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ, है ना। जैसे आप लोग आते हो यहाँ पर और अगर आपको प्रूफ के रूप में रिजल्ट ना मिले तो डाउट आता है ना। अरे कुछ नहीं हो रहा मैडम, एक हफ्ता हो गया, इतना ही वेट नहीं जा रहा, ये भी नहीं हो रहा। ऐसे ही हमें भी प्रूफ चाहिए कि आप प्रॉपर टाइम से न्यूट्रिशन ले रहे हो या नहीं ले रहे। चलो, वेरी गुड। और प्रीति मैम भी कुछ कहना चाह रहे हैं शुगर के लिए। यस। मैम पहले मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी, बल्कि अब मैं कहती हूँ मैं मीठा खाती हूँ। शेक के रूप में खाती हूँ। मैंने आज तक मार्केट का एक बार भी शेक सिप नहीं करा। चाहे वो चॉकलेट फ्लेवर हो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, कोई भी फ्लेवर हो। आज मैं यहाँ पे सारे फ्लेवर के शेक लेती हूँ। और नाइट वॉक के रूप में, हाइड्रेट के रूप में, सब चीजों में मैं मीठा ही खाती हूँ। नो शुगर वाला मीठा है एक तरीके से। और मैम हम्म। जो डेट्स मैंने आज तक कभी मुंह में चखे नहीं थे, अब मैं खाती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं जब मीठा नहीं खाती थी, लेकिन अब खाने लगी हूँ। और मुझे चलो, अच्छा लगता है ये वाला मीठा। देखो यही फायदा है जो हम हमेशा डाइट प्लान भी जब बताते हैं ना, तो हमारा प्रोसीजर क्या रहता है, हम जनरली क्या बोलते हैं, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको रिप्लेस करनी है चीजें। तो प्रीति मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि उन्होंने उनको मीठा खाने की कभी भी आदत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। स्वीट्स नहीं खाते थे वो, लेकिन आज उन्होंने अपनी स्वीटनेस की क्रेविंग को, या जो भी उनका था, तो उन्होंने उसको अपने स्वीट स्वीट शेक से रिप्लेस किया। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि आपको अपना अनहेल्दी फूड हेल्दी फूड के साथ रिप्लेस करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। मैम एक चीज और बोलना चाहती हूँ। मैम पहले क्या था, मैं चाय नहीं पीती थी और मीठा बिल्कुल मुंह में नहीं रखती थी। तो उस वजह से ना कहीं ना एक बॉडी में वीकनेस रहती थी। मतलब कहते हैं ना, कैफीन भी बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वो लिमिटेड हो, वो चीज जरूरी है, लेकिन होता होता है जरूर है, मतलब चाहिए हमारी बॉडी को। और मैं उन दोनों में से कोई भी चीज नहीं खाती थी, ना मीठा और ना कैफीन लेती थी। तो मेरी बॉडी कंपन करती थी, मतलब वीकनेस रहती थी कहीं ना कहीं। हम्म। कभी भी एकदम चक्कर सा आ जाना, कभी शरीर को ऐसा लगता है कि गिरावट में आना। तो जब से मैंने ये फ्रेश चालू किया है और थोड़ा बहुत अब ये मीठा इस रूप में जाता है, तो अब मुझे वो चीज बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि कभी भी हमारा वीकनेस नहीं होती। हमारा बॉडी बना तो फूड से ही है ना। और यस मैम। फूड फूड को जब हम एक्सेसिवली इनटेक शुरू कर देते हैं, उसका मतलब वो कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है, अति बुरी सर्वथा होती। वर्जित। तो वही वाली चीज है कि जब हम शुगर मीठा या इस तरीके की चीजें एक्सेसिव उसमें खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म करती हैं। लेकिन वही चीजें जब हम लिमिट में फॉलो करते हैं और पूरी
टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या जितनी बॉडी की नीड है उतना लेना जब शुरू करते हैं तो बॉडी की नीड भी पूरी होती है, प्लस जो जो चीजें हमें फूड से चाहिए होती हैं वो बॉडी को मिलना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अभी तक जब हम स्वीट खा रहे होते थे या जो भी कुछ हमारा रूटीन था, जो भी हम फूड फॉलो करते थे ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, तो वो हमारा कहीं ना फैट में कन्वर्ट होता था। आप सबने नोटिस किया होगा, हम सैलेड बहुत कम खाते थे। हमारी स्पेशली फीमेल्स में ना फ्रूट्स कम खाने की हैबिट होती है, याद ही नहीं रहती, या फिर कह सकते हैं कि इतना टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है कि फ्रूट्स खाने के लिए टाइम नहीं मिलता, सैलेड खाने का टाइम टेबल नहीं होता। तो जब हम उन चीजों को टाइमली फॉलो करने लगते हैं तो उनका रिजल्ट आने लगता है। वर्षा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हाँ जी वर्षा जी। आपने बोला सैलेड के लिए, ये सच है। क्योंकि पहले मैं अपनी बताऊं तो पहले क्या होता था, सैलेड की प्लेट टेबल पे लगी और सबने खाया, फिर जो भी सैलेड बचा वो खा लिया गया। अब क्या होता है, अब 2 प्लेट बनती हैं, एक मैं रख देती हूँ, एक टेबल पे रखती हूँ, एक अपने एक लिए रखती हूँ। एक अपने लिए रखते हो, वेरी गुड वेरी गुड। यही गलती हम सब करते हुए आ रहे थे जाने कितने सालों से, कितने टाइम से, कि हम अपने खाने पीने को वैल्यू ही नहीं दे रहे थे। थैंक यू सो मच वैशा मैम, बहुत अच्छे से बताया। और यहाँ पर बैठे हर शख्स को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ होगा कि हम सब भी यही करते थे। एक दो पीस बचा तो खा लिया, और खाया कैसे, कभी भी यूं ही खा लिया, खाने के बीच में खा लिया, लंच के साथ लेके डाल लिया बस। लेकिन अभी आप जो सैलेड खाते हो वो प्रॉपर वे में खाते हो, आप लंच से पहले खाते हो, पूरा फिनिश करते हो, देन आप लंच स्टार्ट करते हो। तो जब एक तो चीजें प्रॉपर शुरू हुई, प्लस प्रॉपर क्वांटिटी में शुरू हुई, वो एक दो पीस तो कुछ है या ना के बराबर है, वो आपने खाया नहीं खाया बेकार। अभी आप प्रॉपर अपने लिए प्लेट लगा रहे हो, उसमें कम से कम तीन चार कलरफुल सैलेड होंगी, जैसे गाजर हो गया अपना, मूली हो गया, या खीरा हो गया, जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं चीजें, उस तो हम कलरफुल सैलेड खाते हैं। तो वही तरीका सही है जो हम फॉलो करना चाह रहे हैं। अभी मुझे बहुत दिन बाद एक फेस दिखाई दे रहा है, राधा जी, वेलकम अगेन। कैसे आ गए आज तो आप, मतलब ये तो मिरेकल जैसा लग रहा है। कहाँ, कैसे हो आप? अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाँ जी। हाँ मैम, ठीक हूँ मैं। ठीक हो? एनर्जी आ हाँ। गई? अभी कुछ करना है, रीस्टार्ट करना है, हाँ? हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन। तो अब ये जब बात शुगर की हो रही है तो कुछ ऐसी चीजों पर बात करेंगे कि वाकई में शुगर क्यों नुकसान करती है और क्यों हमें अवॉइड करनी चाहिए। अभी जब ना हम, अभी आप सब लोगों को पता होगा, हम 2 डेज के लिए ना एक ट्रेनिंग पे गए थे, हम लीडर्स सारे जयपुर अकेडमी में। वहां पर जो हमारे भी और हर्बल लाइफ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वहां पर मिले उन सबसे। एंड यू वोंट बिलीव कि 60+ का इंसान 30 की एज का लग रहा है। ऐसे ऐसे पर्सन से हम मिले। उनकी सेहत का राज न्यूट्रिशन, टाइम मैनेजमेंट, प्लस उन्होंने खुद बताया कि मुझे 8 महीने हो गए शुगर छोड़े हुए। तो आप सोचिए शुगर हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। शुगर जो सबसे पहला, जो हमारा इंसान के सबसे ऊपर क्या होता है, बॉडी के सबसे ऊपर क्या होता है, ये हमारा दिमाग, ब्रेन। ब्रेन को किस तरीके से इफेक्ट करती है जब हम शुगर खाते हैं, चाहे एक्सेसिव खाएं या लिमिट में खाएं, बट शुगर हार्मफुल है तो है। और एक और मिथ कि शुगर नहीं खा सकते लेकिन जैगरी खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। गुड़ और शुगर की कैलोरीज में कोई अंतर नहीं होता। जब आप फिटनेस की तरफ हो, गुड़ भी गन्ने से बनता है और शक्कर भी गन्ने से ही बनती है। बस शक्कर और गुड़ में इतना अंतर है, वो कम प्रोसेस्ड होता है और वो प्रोसेस्ड होकर बनती है, उसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे प्रोसेस से गुजरती है जब जाके वो इतना वाइट दिखती है। तो सोचो आप कितने केमिकल्स का यूज उसमें होता होगा। बस इतना ही अंतर है, लेकिन गुड़ भी आपके लिए उतना ही हार्मफुल है। जब हम शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी में और भी ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं। आप नोटिस कीजिए, जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं खाना, तब उसकी तरफ आपका मन भी नहीं करता खाने का। और जब आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे होते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए, आप डिनर के बाद आपको एक स्वीट का पीस खाने की आदत है,
तो आपका माइंड डेली डिनर के बाद आपको बोलेगा कि नहीं, एक पीस तो बनता है, होता है ना। तो क्या होता है, जब हम खाते हैं ना उस चीज को, तो और ज्यादा क्रेव करती है हमारी बॉडी, हमारा माइंड और ज्यादा बोलता है कि नहीं चाहिए, और उसी टाइम पर ही चाहिए। क्योंकि इंसानी दिमाग से ज्यादा ताकतवर तो कोई चीज नहीं है। और इंसानी दिमाग में जब कोई चीज एक बैठ जाती है, तो उसको हटाना या उसको कंट्रोल करना उसी दिमाग का ही काम है। बस मैसेज हमें देना है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज कि वो क्रेविंग को बढ़ा देता है हमारी। मेंटली हमारे दिमाग में जो हमारा ब्रेन है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, मसल मास, इतनी सारी वेन्स, पूरा साइंटिफिक तरीके से बना हुआ, हम सोच भी नहीं सकते किस किस तरीके से ब्रेन हमारा काम करता है। उस ब्रेन के ऊपर एक फॉग जैसा हो जाता है। अभी सर्दियां पड़ रही हैं, आप सब लोग देख रहे हो कैसे फॉग फॉग होता है, धुंध जम जाना। ऐसे ही जब हम शुगर खाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक तरीके की धुंध जम जाती है, फॉग आ जाता है। तो ब्रेन अपना जो काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। इंसानी दिमाग में तो बहुत शक्ति है, एक बार में देख के ही सारी चीजें सीख लेते हैं हम। होता है ना, सामने कोई क्या कर रहा है देख कर ही सीख जाते हैं, कई बार तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। किस तरीके से? माइंड की हेल्प से, ब्रेन की हेल्प से। लेकिन शुगर उस पावर को कम कर देता है। और जब वो क्रेविंग होती है हमें, और फिर तब हम नहीं खाते। जैसे सपोज आपका एक टाइम टेबल है कि इस टाइम पर मुझे पहले होता था ना, चाय की क्रेविंग होती थी तो चाय हम मीठी पीते थे, और फिर नहीं पीते थे तो कैसा फील होता था? इरिटेशन होती थी। अगर हम चाय के टाइम पे चाय नहीं पीते थे, इरिटेशन होती थी, फटीगनेस, थकान होना शुरू हो जाती थी, एंजाइटी होना शुरू हो जाती थी। मतलब फिर ये लगता था कि पहले चाय मिलेगी तब काम शुरू होगा, बाकी सब चीजें बाद में होंगी। ऐसा होता था ना, सुबह उठ के ही सबसे पहले क्या लगता था? पहले चाय मिलेगी, ब्रश करके फ्रेश होकर आराम से पहले एक कप चाय मिलेगी, उसके बाद दिन की शुरुआत होगी। तो दिमाग क्या हो गया हमारा? एडिक्टेड हो गया उस चीज का। उसने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, और हमारी जो माइंड की, हमारी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, उसको धीरे धीरे कम कर दिया। हमारी कंट्रोलिंग पावर कम हो गई। मतलब चाय के बिना हम रह ही नहीं पा रहे हैं। सपोज हमें मीठा चाहिए ही चाहिए, अगर क्रेविंग हो रही है तो कुछ भी अगर मीठा नहीं है घर में तो हम चॉकलेट ही खा के काम चला लेते हैं, या गुड़ खा लिया। ऐसा होता है ना, जिनको बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है वो लोग ऐसे भी करते हैं। तो ब्रेन में इस तरीके से हमारे ब्रेन को वो उसी को फंक्शन करने में मतलब अनेबल कर देता है, हेल्पलेस बना देता है। दूसरा, टीथ के लिए, जब दांतों में लग जाती है शुगर तो कैविटी का काम करती है। क्यों बच्चों को रात में ब्रश करके सुलाया जाता है? कैविटी, गम डिसीजेस हो जाते हैं, गम से रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शुगर खा रहे हैं या जो भी कुछ खा रहे हैं। आप सोचिए कि शुगर केवल शुगर में ही शुगर नहीं है, जो हम शक्कर खा रहे हैं उसमें ही शुगर नहीं है। हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें भी कुछ परसेंटेज शुगर का होता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसमें भी शुगर होती है। हम आटे की रोटी खाते हैं उसमें भी शुगर का परसेंटेज होता है। जब हम आलू खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे हम बीट रूट खाते हैं, तो हर तरीके के फूड में कुछ ना कुछ परसेंटेज शुगर का होता है। लेकिन वो नेचुरल शुगर है, वो प्रोसेस नहीं है, तो वो जितनी बॉडी की नीड है वो वहां बैलेंस हो जाता है। उसके ऊपर से जब हम शक्कर और जैगरी और गुड़ और ये सब खाते हैं तो वो क्या होता है? क्या होता है फिर? वो अति हो जाता है। दांतों में लगी तो कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, गम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। स्किन के लिए लिखिए, किस किस के पास डायरी पेन है? वर्षा जी आप भी लिखा कीजिए, शुभ आप भी नोट डाउन किया कीजिए। वेरी गुड। कि शुगर हमारे किस किस पार्ट के लिए कैसे कैसे इफेक्ट डालती है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ब्रेन का, टीथ का, एंड देन स्किन। जब स्किन में एक्सेसिव शुगर हो जाती है तो एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। हाई शुगर लेवल इंक्रीज करता है ऑयल के प्रोडक्शन को हमारी स्किन में। मतलब ऑयल हमारी स्किन में ज्यादा बनने लगता है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, और एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है एक टाइम के बाद, जब हम हाई शुगर को इनटेक, और या फिर शुगर हमारी लाइफ में एक एडिक्शन की तरह जब बन जाती है तो स्किन में
एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम और एजिंग। जब हम ज्यादा शुगर इनटेक करते हैं तो एजिंग की प्रॉब्लम, मतलब हम एजिंग की तरफ ज्यादा जल्दी जाते हैं, हमारी स्किन पिगमेंट होना शुरू हो जाती है, उसमें फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। एज कैसे पता चलती है? जब हमारी स्किन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू करती है, और स्किन में जैसे जैसे शुगर का लेवल बढ़ेगा स्किन आपकी एजिंग की तरफ जाएगी ही जाएगी। तो हमें क्या करना है? शुगर को धीरे धीरे कंट्रोल करना है। आप हम सबको पता है, हमने अपने स्किन का जब एक डिटेल सेशन हम जब लेते हैं उसमें बताते हैं कि स्किन हमारी कोलेजन प्रोटीन से बनी हुई होती है, और शुगर क्या काम करती है? हमारी स्किन में कोलेजन को सस्टेन नहीं करने देती, उसको डैमेज करती जाती है। हमारी स्किन में से जितनी जल्दी कोलेजन डैमेज होगा उतनी जल्दी हमारी स्किन एजिंग की तरफ जाएगी। तो हमें क्या करना है? शुगर के इनटेक को बैलेंस करना है ताकि हमारी स्किन का कोलेजन वेस्ट ना हो, हमारी स्किन में रिंकल्स ना आए, और ऑयल का जो प्रोडक्शन है स्किन में वो अपना लिमिट में रहे, वो ज्यादा ना हो। अभी देखिए हार्ट में किस तरीके से शुगर हार्मफुल रहती है हार्ट के लिए। हार्ट डिसीजेस, शुगर का बहुत ही बड़ा रोल है ओबेसिटी के लिए। हम सब जानते हैं मोटापा, फैटी लिवर, वेट बढ़ना, ये सब क्या है? शक्कर की वजह से। हम मीठी चीजें खाते हैं, हम हर चीज में शक्कर डाल के खाते हैं, हम चाय मीठी, दूध मीठा, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, हर चीज में शक्कर डाल के पहले लेते थे, अब नहीं लेते, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, वेट बढ़ता है। वेट की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन की इंक्रीज होने की, इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज होता रहता है, और हार्ट डिसीजेस होने के रिस्क बढ़ते रहते हैं। तो कहाँ से शुरुआत हुई? शुगर से, हमारे खाने पीने की हैबिट से। एंड दूसरा पॉइंट है इसका हाई हाई ट्राइग्लिसराइड। जो एक्सेस शुगर होती है वो टर्न होती है फैट में कन्वर्ट होती है, और हमारी बॉडी में हमारे हार्ट की लेवल को, ट्राइग्लिसराइड के रिस्क को बढ़ाने लगती है, लेवल को बढ़ाती जाती है, जिससे कार्डियोवास्कुलर जो डिसीजेज होती हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं हार्ट से रिलेटेड, वो डे बाय डे बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो हार्ट के लिए शुगर बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है लिवर, फैटी लिवर डिसीजेस। एक्सेस शुगर स्टोर होती है फैट के रूप में लिवर में, और हम सबने सुना भी है फैटी लिवर। तो वो क्यों होता है? जब बॉडी में एक्सेस शुगर होती है, या एक्सेस हम जो ऑयली फूड, फ्राइड फूड जो खाते हैं उसकी वजह से। और ये हमारी लिवर को काम करने की, उसकी क्षमता को डे बाय डे कम करती जाती है, जिसकी वजह से हमें लिवर से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लगते हैं हमारी बॉडी। और जब टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लगते हैं तो हमारा लिवर अपनी जो उसकी क्षमता है पर डे के काम करने की, उससे वो ज्यादा काम करता है, ओवरवर्क कराते हैं हम उससे। अभी इसको ऐसे समझो, जो कोई जॉब करता है, समझो जिसकी जॉब आ, सुबह 10 से लेके 5 बजे तक है, 10 AM to 5 PM, और आपका बॉस एक दिन आपसे बोले कि आज तो शुभ आपको 8 बजे तक काम करना है, 3 घंटे ज्यादा। तो आपको क्या लगेगा? अरे यार मेरी तो आज प्लानिंग थी, मुझे तो घर वालों के साथ मंदिर जाना था, और ये बॉस ने तो सारा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। यही सेम प्रोसेस होता है बॉडी के साथ। बॉडी ने अपना काम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लिया, हमारे सारे बॉडी पार्ट ने। हमने क्या किया? ओवर ईटिंग कर ली, ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो हमने अपने बॉडी पार्ट्स को ओवर वर्क करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने ओवर ईटिंग की सजा कौन भुगत रहा है? हमारे बॉडी पार्ट्स। लिवर तो फ्री हो गया था अपना बॉडी पूरे फूड को डाइजेस्ट करके, फिर हमारा मन किया चलो आज ना एक फ्रेंच फ्राइज और एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। हो गया लिवर का काम, अरे यार जैसे तैसे तो मुझे रेस्ट मिला था, फिर ये आ गया, अब इसको भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा।
लगा दिया ओवरवर्क पे। तो हमारे बॉडी पार्ट्स को ओवरवर्क करना पड़ता है जब हमारा खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, हम फ्राइड फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, ये सारी चीजें जब ज्यादा खाते हैं, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डे बाय डे बढ़ने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है और डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ हम नहीं जा पाते क्योंकि हमारी खाने की हैबिट ऐसी है। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉडी को वीकली, एटलीस्ट वीकली हमें डिटॉक्स करना चाहिए, जिससे उस अब हमारे ऑर्गन्स का लोड कम हो। क्योंकि जब हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को तो हम पूरा दिन या 2 डेज हम लिक्विड डाइट पर रहते हैं। लिक्विड डाइट पे रहते हैं तो हम हमारे बॉडी पार्ट्स को आराम मिलता है, बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं चिल्लाना पड़ता, अब खाया फिर ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर और खा लिया फिर डाइजेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप लिक्विड डाइट पे रहते हो तो आपके ऑर्गन्स रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ये हो गया फैटी लिवर के लिए शुगर किस तरीके से लीवर के लिए किस तरीके से नुकसान करती है। देन पैनक्रियाज, इन द सेम वे इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए जब ओवर टाइम, सेम प्रोसेस है, लिवर को हम ओवर टाइम पे लगाते हैं ज्यादा खाकर, ऐसे ही जब हम ज्यादा शुगर खाते हैं तो हमारी पैनक्रियाज ओवरवर्क करती हैं और ज्यादा इंसुलिन उसे प्रोड्यूस करना पड़ता है। और जब ज्यादा इंसुलिन निकालती है तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, टाइप 2 डायबिटीज। जिस वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ती है आपकी बॉडी में, और धीरे 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 डायबिटीज के बाद तो और सारी बीमारियों को न्योता देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ब खुद आ जाती है। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन्स की वर्क करने की कैपेसिटी को स्लो डाउन कर देता है। क्योंकि हमारे सेल्स ठीक से काम नहीं करते, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता सेल्स तक, जो सेल्स होते हैं जो शुगर को हमारे ब्लड सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, वहां तक वो पहुंचा ही नहीं पाते क्योंकि इंसुलिन बनाना बंद कर देती है पैनक्रिया। हमें क्या करना है, शुगर की क्रेविंग को और शुगर को कंट्रोल करना है। किडनी से रिलेटेड डिसीजेस कैसे होते हैं, हाई ब्लड शुगर डैमेज ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है हाई शुगर किडनी में, जिससे किडनी के फंक्शनिंग करने की पावर धीरे धीरे कम होती जाती है। और फिर हमें किडनी से रिलेटेड यानी कि यूरिनरी इश्यूज जो होते हैं वो एज के साथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि गलती तो हम हर एज में कर रहे हैं। अगर टीनेज में हम ज्यादा ओवर ईटिंग या शुगरी फूड खा रहे हैं तो वो तो कम एज में भी शुरू हो जाएगी हमें यूरिनरी इश्यूज। जब किडनी पर जोर पड़ रहा है तो यूरिनरी इश्यूज होने हमें शुरू हो जाते हैं एक्सेस शुगर की वजह से। एक्सेस शुगर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। इन सारे इन्फेक्शंस को, इन्फ्लेमेशन को एक्सेस शुगर जन्म देता है। तो हमें क्या करना है, समझना है कि अपने ऑर्गन से जिस दिन हम अपने हार्ट, किडनी, लंग, लिवर से प्यार करने लग जाएंगे ना, सच में आपको लगेगा कि क्या यार ये मेरे लिए, ये मेरे बॉडी के लिए नहीं। तो हमें सिंपल भाषा में, आम भाषा में क्या करना है, अपनी बॉडी से प्यार करना है, ना कि खाने से। खाने से प्यार करो, अच्छे खाने से करो, कूड़े कचरे से प्यार नहीं करना। अब नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए शुगर किस तरीके से हार्मफुल होती है। हमारी गट हेल्थ को खराब करने में बहुत बड़ा रोल होता है शुगर का। क्योंकि जो हमारी गट में, आप सबको पता है, हमने डाइजेस्टिव हेल्थ का भी सेशन कई बार लिया है। हमारी गट में होते हैं 2 तरीके के बैक्टीरिया, गुड एंड बैड। तो शुगर क्या करती है कि बैड बैक्टीरियाज के नंबर्स को इंक्रीज करती जाती है और गुड बैक्टीरियाज को हटाती जाती है, कम करती जाती है। जिससे क्या होता है कि प्रमोशन होता रहता है, डे बाय डे प्रमोट करते रहते हैं हम बैड बैक्टीरियाज को, जिससे हमारी गट हेल्थ दिन पे दिन खराब होती है। और गट हेल्थ खराब होती है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इनडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं।
गैस, एक्सेस शुगर की वजह से आप सोचो, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्टनेस। कई बार ना जब हमारी गट हेल्थ खराब होती है ना तो हमें ओवर क्रेविंग भी होती है। और आप सोचो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, आप अच्छे से बॉडी आपकी क्लीन अप नहीं हो रही है डेली बेसिस पे, और आप ओवर ईटिंग किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको क्रेविंग्स हो रही है। और उसकी वजह से अब आप मतलब कोई जैसे कचरे का डिब्बा है, सपोज एक दिन आपने खाली नहीं किया और फिर उसमें और कचरा डाल दिया, फिर दूसरे दिन भी वो प्रॉपरली खाली नहीं हुआ, फिर उसमें और कचरा डाल दिया, तो सोचो उस डस्टबिन को आप इमेजिन करो क्या दिखेगा वो आप। ऐसे ही हमारा स्टमक होता है। हमारे एक फूड को, कल प्रेरणा मैडम ने बताया था ना, हमारे एक मील को डाइजेस्ट होने में, प्रोसेस होने में 35 से 36 घंटे लगते हैं, और हम दिन में 4 बार तो खाते ही हैं, कम से कम तो 4 बार खाते हैं। तो आप सोचिए, काउंट करिए वो प्रोसेस होने में, वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। और हम उसके बाद भी अननेसेसरी ईटिंग करते हैं, मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं। बैठे बैठे मन कर रहा है, चलो हल्दीराम की भुजिया, आहा मजा आ रहा है। ब्रजवासी के लड्डू, ताजी ताजी बूंदी के लड्डू, अभी तो गाजर के हलवे का सीजन है ना, मूंग दाल के हलवे का सीजन है। अरे अब ठंड में नहीं खाया तो कब खाएंगे? ठंड क्या रोज रोज आती है? होता है ना स्टेटमेंट, क्या होते हैं, ठंड क्या रोज रोज आती है, खा लो थोड़ा सा कुछ नहीं होता, खा लो थोड़ा सा कुछ नहीं होता। यस वर्षा मैम। आपने बताया था ना डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स, वो बताइए प्लीज, छूट गए कुछ पॉइंट्स। मैं मिलूं ना मिलूं मतलब क्या क्या गट हेल्थ जब खराब होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जी जी। जब हमारा गट हेल्थ खराब होता है तो सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, खट्टी खट्टी डकारें आना, ये एसिड रिफ्लेक्शन की सिम्टम्स हैं। थैंक यू। डिस्कम्फर्ट, मतलब हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, फिर हम पूरे दिन हमें बेचैनी रहती है। तो ये गट हेल्थ के खराब होने के सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा कभी भी एसिडिटी फील हो रही है, आपको मन कर रहा खाने का कुछ भी, तब प्लीज खाना अवॉइड करो। बॉडी को उतनी ही जरूरत है जितना उसे चाहिए। हम क्या करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना, इमोशनल ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग में क्या अंतर होता है। इमोशनल ईटिंग जैसे अभी प्रीति मैम ने बताया था, वो अपने मायके में है, तो इमोशनल ईटिंग होगी ना, मम्मी ने लाके प्लेट में दे दिया, अब तो खाना ही पड़ेगा। ये तो मायके का सवाल है। मम्मी को सोचे, मम्मी क्या बोली, तो अपने ससुराल में करना है डाइटिंग वाइटिंग, यहाँ करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो जो मिल रहा है वो खाओ, सब खाओ सब खाओ, और जबरदस्ती खाओ। नहीं खाएंगे तो फिर तुम अपने घर में ही जाके रहा करो, यहाँ मत किया करो हमारे सामने डाइटिंग। ये इसे क्या बोलते हैं, इमोशनल ईटिंग। हम प्रेशर में आके खाते हैं। इसीलिए हर जगह हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन है उसके बाद का फूड मैनेज करें। जरूरत नहीं है ना, फिर अगर हमने ओवर खा लिया है तो उसके बाद जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है टाइम से हमें खाना है, फिर उसके बाद अपना शेक पियो आराम से, कैलोरीज को बैलेंस करो। तो दिस इज काइंड ऑफ इमोशनल ईटिंग, एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये हर फैमिली में होता है। माँ बाप ना अपने बच्चों को इमोशनल ईटिंग कराते हैं, चल आलू का पराठा बटर डाल के खा ले, सर्दियां हैं अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे, है ना। और बटर कैसा, आ हाँ, आलू के पराठे, गरम गरम पराठे पे बटर देखा है कैसे वो ऐसे मस्त, क्या बोलते हैं उस वाले डांस को, आ, अरे वो होता है ना, वो अरेबिक डांस जो होता है, ऐसे डांस, ऐसे मेल्ट होता हुआ जाता है गरम गरम पराठे पे बटर लहराता हुआ। तो सोचो, अभी हमें क्या करना है भाई, इमोशनल होकर नहीं रहना है और माइंडफुल ईटिंग करनी है। जब हम एजुकेशन ले रहे हैं, और एजुकेशन का फायदा तभी है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस पे।
मसक्कली डांस, यस गुंजन मैम, परफेक्ट वर्ड। मसक्कली की तरह से ऐसे मेल्ट होता हुआ जाता है कोई भी गरम गरम पराठा हो। सालसा डांस, वेरी गुड। तो ये इमोशनल ईटिंग के भ्रम में मत आइएगा और प्लीज अपना माइंड एक्टिव रखिएगा। तो डाइजेस्टिव हेल्थ का हमने समझ लिया कि शुगर हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करती है। देन इम्यून सिस्टम, हम सब देखते हैं इम्यून सिस्टम हमारा क्या है। हमारा इम्यून सिस्टम होता है हमारी गट हेल्थ से जुड़ा हुआ। गट में ही हमारी इम्यूनिटी होती है, क्योंकि गट में ही हमारे गुड और बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस करके चलते हैं। और आपकी इम्यूनिटी, उसका टेस्ट जब होता है जब मौसम बदलने के साथ आपको सर्दी जुकाम खांसी, गले में खराश, ये सब ना हो। तो ये जब मौसम बदलता है ना, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दियां जब आती हैं, तो रियल में आपकी इम्यूनिटी का टेस्ट होता है। आप उस समय देखो, आप सरवाइव कर पा रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर्दियां आने का या बारिश आने का या गर्मियां आने का, एसी में बैठने का, तो आपकी इम्यूनिटी परफेक्ट है। लेकिन सुबह उठते ही देखो छींके तो नहीं आ रही हैं। होता है ना सर्दियों में, सुबह सुबह उठते हैं तो छींके शुरू हो जाती हैं। ये क्या है? लो इम्यूनिटी के सिम्टम्स। जरा सा मौसम, जरा सा वेदर चेंज हुआ, ठंडी हवा चली और हमारी नोज रेड होना शुरू हो जाती है, गला खराब होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो गया, जरा सा बाइक पे बाहर गए या स्कूटर पे बाहर गए, हवा लग गई, पेन शुरू हो गया, बॉडी एक शुरू हो गया, हेडेक शुरू हो गया। ये क्या है? सिम्टम्स ऑफ लो इम्यूनिटी। अगर ऐसा हो रहा है तो चेक करो कि कहाँ गड़बड़ है। यस दीपिका जी, अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे हर बार जब वेदर चेंज होता था ना, कोल्ड होता ही था, कोल्ड कफ होगा ही होगा। बट ये मतलब मैं जब से होश संभाला है मैंने, तब से मुझे हो ही रहा है। ये फर्स्ट टाइम है कि इस बार सर्दियां शुरू हो गई और आधी निकल भी गई, लेकिन मैं टचवुड अभी तक कोई कोल्ड नहीं, मुझे कोई कफ नहीं, कुछ नहीं। और कितना टाइम हुआ है आपको ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किए हुए दीपिका मैम? 5 मंथ हो चुके मुझे। 5 मंथ। 5 मंथ में तो आपने गर्मियों से शुरू किया था, और गर्मियों हाँ में भी यस मैम, गर्मी। ऐसा टाइम होता है हम एसी में रहते हैं, और एसी से भी ना ये सारी चीजें होती हैं हमारी लो इम्यूनिटी की मतलब वजह से। वेदर चेंज होगा, अगर बरसात आएगी गर्मी आएगी कुछ भी होगा, तो वो प्रॉब्लम मुझे होगा ही होगा, और ये बचपन से था मेरे साथ। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये चीज प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है इस बार अभी तक। चलो बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रहिए। और सबसे बड़ी चीज है, आपने इस चीज को नोटिस किया। यस मैम। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ये, सबके लिए लागू नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम 90% लोगों के लिए लागू होता है। सपोज 90% लोग यहाँ पर वेट लॉस के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन फिटनेस मंत्रा क्लब है, हम वेट लूज कराते हैं प्लस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे काम करते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बारी बाद में आती है, लेकिन पहले जो एक फर्स्ट स्टेप है वो है कि अपना वेट हमें मैनेज करना है, फैट रिड्यूस करना है। तो जब फैट रिड्यूस करने के लिए आते हैं तो हम ये सब चीजें अपनी नहीं सोचते कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, या हम हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी, या हम और ज्यादा यंग दिखने लगेंगे, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम ये सब कॉन्सेप्ट लेकर ही नहीं आते। हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? सिर्फ हमें शेप में आना है, अपना इतना केजी हमारा एक्सेस है वेट, वो कम करना है। सिर्फ यही माइंडसेट लेकर आते हैं, और धीरे धीरे हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी बॉडी में क्या क्या अमेजिंग चेंजेस होने लगते हैं। जब हम शेक लेना शुरू करते हैं, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, हम बहुत अमेजिंगली ये गट हेल्थ को इम्प्रूव करते रहते हैं। गट हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारी इम्यूनिटी ऑटो मोड पे चली जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो वर्क करना शुरू करती है। उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। उसके लिए आप बादाम भिगो भिगो के दूध में नहीं पी रहे हो। जैसे होता है ना कि हम पहले, हमारी दादी नानियां मम्मी, जो हमारे पेरेंट्स थे, वो में कैसे सर्दियां आ गई, चलो बादाम भिगो रहे हैं, बादाम घी में भून रहे हैं, फिर वो दूध में उबाल उबाल के उन्हें पिया जा रहा है ताकि सर्दी ना लगे, पावर आ जाए। लेकिन अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उसके अपने फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज सही नहीं है, वो चीज सही है, लेकिन कैलोरीज, हम उनकी कैलोरीज को कैसे बैलेंस करें? वेट बढ़ जाता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को आफ्टर डिलीवरी यही सारी चीजें खिलाई जाती हैं, और फिर देखो 2 महीने के बाद उसका उसका क्या शेप होता है।
बेचारी अच्छी खासी शेप में लड़की को क्या बना देते हैं, औरत बना देते हैं। 40+, 50+ लगने लग जाती है आफ्टर डिलीवरी। तो क्यों, किस, मतलब ये क्या हुआ, फैमिली की इमोशनल, जो इमोशनल ईटिंग ही कहेंगे इसको, है ना। तो क्या होता है, सासू माँ, हमारी माएँ हमें भर भर के खिला रही होते हैं, ये लड्डू खाओ, वो लड्डू खाओ, ये बादाम, ये काजू और ये सब। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनाती है वो चीजें, नो डाउट, लेकिन बॉडी के शेप का क्या होता है? वो तो तुरही से कद्दू बन जाती है। पहले तो अच्छे खासे शेप में दिख रहे थे, भिंडी भिंडी जैसी लड़कियां थी, और ये कद्दू कद्दू बनाकर बैगन बैगन की शेप में आ जाती हैं। लोअर लोअर बॉडी का क्या हाल होता है? मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनका सबसे ज्यादा जो बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है वो होता है लोअर बॉडी। आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब ये हमारा बढ़ने लग जाता है। और केवल एक डिलीवरी के बाद अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इवन आफ्टर 10 10 ईयर्स बाद भी चेंज नहीं होती बॉडी शेप, अगर हम ध्यान नहीं रखते तो। लेकिन अभी थैंक गॉड अवेयरनेस बढ़ रही है, सब अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, समझते हैं इन चीजों को कि ओवर एक्सेस, ये मीठा खाना, घी खाना, ये सब बॉडी के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमको इन सब चीजों के नुकसान ही होने वाले हैं। तो हमारी गट इम्यूनिटी की बात हो रही थी। इम्यूनिटी हमारी जो होती है वो गट में होती है, क्योंकि हमारे गुड और बैड बैक्टीरियाज इम्यून गट हेल्थ में होते हैं हमारे गट में। और शुगर उसको इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारी सेल्स को डीएक्टिवेट कर देती है। और जब हमारे सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। कई तरीके के गट में इन्फेक्शन आने शुरू होते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजों को हम हमेशा से इग्नोर करते हुए आते हैं। आप सोचो उस चीज को, अगर कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी, चूरन खा लो आज, है ना। आज एक बढ़िया सा काढ़ा बना के पीते हैं, अदरक अजवाइन सब डाल के, सारा ठीक हो जाएगा सिस्टम। तो हम पहले तो अपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो जिसके लिए तो इंडिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पहले आएगा घर का ट्रीटमेंट, पहले सब तरीके के चूरन, सब तरीके की गोलियां ट्राई हो जाएंगी। तब जाके अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो पास वाले गली के डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले जो गली में सबसे झोला छाप डॉक्टर होगा, उसकी भी दवाई असर नहीं करेगी, तब जाके सोचेंगे कि हाँ चलो अब थोड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। उस झोला छाप डॉक्टर को ये भी नहीं पता होगा कि भाई प्रोटीन का क्या रोल है हमारी बॉडी। प्रोटीन मत खा लेना, किडनी खराब हो जाएगी। उसको ये नहीं पता कि हमारे पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, मतलब किस तरीके के। वो कहते हैं ना कि संगत और एजुकेशन भी उसी से लेनी चाहिए जिसको उसकी नॉलेज हो। अब जिसको नॉलेज ही नहीं है, अब आप अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस है ना कि हम हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, किडनी के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। यही हम गलती करते हैं, हम राय उन लोगों की लेते हैं जिनको उसके बारे में पता ही नहीं। सपोज आप वेट लूज के टिप्स किससे ले रहे हो? जो खुद ओबीज है, जिसकी तोंद निकली हुई, लाला जी की तरह दुकान पे आराम से शॉप पे गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनसे बोले अरे यार वेट लूज करना है और मैंने तो जिम की मेंबरशिप ले ली है, कल से मैं जिम जाना शुरू करूंगी। तो वो जो सज्जन है, वो जो आराम से ट्रिपल एक्सल वाले साइज में अपनी चेयर पे फैल के बैठे हुए, बोलेंगे कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, मैंने सब करके छोड़ दिया, देख लो मेरा साइज। अब आप सोच सकते हो उस बंदे ने कभी कुछ ट्राई भी किया होगा? हाँ, जिम की मेंबरशिप जरूर ली होगी, ये तो, इसके साथ तो हम अग्री कर सकते हैं। लेकिन वो जिम गए कितने दिन होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। अभी जिम की मेंबरशिप लेने से तो ऐसा तो नहीं है कि बस, हाँ जिम की मेंबरशिप, आपका वो फॉर्म, आपका वो रजिस्ट्रेशन, जो आपको कार्ड मिलेगा, वो घर बैठे आपको ब्लेस करता रहेगा कि हाँ तुम बैठे रहो, आराम से गाजर का हलवा खाते रहो, और इस कार्ड को देख देख कर ही तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे तो भरे ही है ना। प्रीपेड होता है वो, पोस्टपेड तो है नहीं। प्रीपेड तो प्रीपेड है, कर दिया हो गया। जाए कौन, ठंड हो रही है यार, सो आराम से रजाई में, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। अब शुगर का, वेट से भी, वेट का तो सबको पता ही है, हाई कैलोरीज फूड, शुगर शुगर शुगर, वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कैलोरीज बैलेंस नहीं होंगी।
एक कप चाय जिसमें 1 चम्मच शुगर होती है, नॉर्मल कप, जो टी का एक नॉर्मल साइज का कप होता है, बड़े मग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक सिंपल नॉर्मल साइज के कप की बात हो रही है, उसमें भी 100 कैलोरीज होती है। क्या उस एक कप चाय से हमारा पेट भरता है? नहीं भरता। और उससे पहले हम क्या करते थे? एक कप चाय के संग एक बिस्किट। जो नॉर्मल फैमिली का बंदा है वो पार्ले जी खाएगा, जो थोड़ा और अच्छी फैमिली का बंदा है वो बॉर्बन खाएगा, जो थोड़ा और अच्छी फैमिली का बंदा है वो और अच्छे वाले बिस्किट खाएगा। लेकिन कैलोरीज, जितना अच्छा क्रीम वाला ओरियो और ये बॉर्बन और ये जितने बढ़िया बढ़िया बिस्किट, उतनी ज्यादा अच्छी कैलोरीज। तो 500 से 600 कैलोरी का आपने केवल एक चाय बिस्किट खाया। लोग कहते हैं ना हम तो कुछ नहीं खाते, 2 रोटी सुबह खाते, 2 रोटी शाम को खाते, लेकिन चाय के संग एक बिस्किट, या फिर एक बिस्किट का पैकेट, या फिर 2 रस्क खाते हैं ना इवनिंग में। रस्क रस्क तो सूजी के होते हैं, कुछ नहीं होता उनमें। आपको पता है उनमें कितना शुगर और कितना ऑयल होता है, कैसे बनते हैं वो? ये हमारा क्या मिथ है कि रस्क तो हेल्दी होते हैं, सूजी के होते हैं, मैदा से थोड़ा ना बनते हैं। लेकिन शुगर और ऑयल, बिना शुगर और बिना ऑयल के तो वो बन ही नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं? हमारी कैलोरीज को बैलेंस नहीं होने देते, और धीरे धीरे हम मजे मजे में चाय के संग उड़ा रहे हैं उनको। और सर्दियों में तो इतने अमेजिंग ऑप्शन होते हैं, पाम ऑयल्स, यस, उनके बिना तो ये सब चीजें बन ही नहीं सकती। तो वेट हमारी शुगर का एक बहुत बड़ा कल्प्रेट है, वेट बढ़ाने के लिए। देन इसके बाद आता है हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब हमारी गट, हमारी इम्यूनिटी, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा लिवर शुगर की ऐसे शिकस्त में आते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के हार्मोन्स इफेक्ट होने लग जाते हैं। और हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं तो स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इशू आते हैं, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, जो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो पहले हमने अपने बचपन में सुनी भी नहीं थी कि ऐसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पीरियड्स का इरेगुलर होना, पेन होना, क्रैम्प्स होना, आना ही नहीं टाइमली, ये सब कैसे? हार्मोन्स। और जरा जरा सी एज में, मतलब मेरे पास अभी एक केस आया था, टीनेजर है वो लड़की, 16-17 की एज होगी, और उसको इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम है पीसीओडी की, और जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रही है, मेडिसिन की वजह से उसका डे बाय डे वेट इंक्रीज हो रहा है। और वही प्रॉब्लम की क्या डिस्कस, क्या सोल्यूशन निकला कि मैम जब तक मेडिसिन लेती हूँ तब ततक प्रॉपर चलता है, जैसे ही मेडिसिन बंद करती हूँ सेम इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर से वही सेम प्रॉब्लम आने लगती है। तो क्या हो रहा है? वो तो मेडिसिन से उसका साइकिल सही चल रहा है, वो उसके ऑर्गन को, उसकी इश्यूज को ठीक नहीं कर रही मेडिसिन, क्योंकि हार्मोन्स ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, ऑलरेडी इम्बैलेंस हो चुके हैं। शुगर हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, लैप्टिन एक हार्मोन होता है जिसको पूरी तरीके से शुगर इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, क्योंकि आप एक चीज सोचो, जब हमें शुगर की क्रेविंग होती है ना, जैसे किस बच्चों को चॉकलेट्स की हैबिट होती है, या कॉफी लवर्स को कॉफी पीने की आदत होती है, और फिर जब उन्हें वो सेम टाइम पे नहीं मिलता तो स्ट्रेस आता है, माइंड एकदम से एंजाइटी एंजाइटी फील होती है, तो वो क्या होता है उस टाइम पे वो चाहिए ही चाहिए। शुगर हमारे कार्टिसोल को स्पाइक करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसकी वजह से हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होने लगते हैं और बॉडी इफेक्ट होने लगती है। बोन्स और जॉइंट्स के लिए भी शुगर हार्मफुल है, देखिए बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए भी शुगर हार्मफुल है, इंक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन को, जिसकी वजह से आर्थराइटिस और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू होती है, एक्सेस शुगर की वजह से। बोन्स को वीक करता है, आपको पता है हमारी बोन्स कैल्शियम से बनी हुई है, सबको पता है, हमारे जो टीथ हैं और हमारी बोन्स है कैल्शियम से बनी हुई हैं,
और शुगर हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब हम कैल्शियम की टैबलेट भी खाते हैं ना, अगर हम एक्सेस शुगर खा रहे हैं, थोड़ी बहुत भी खा रहे हैं, तो कैल्शियम को हमारी बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। शुगर इतना हार्मफुल है। हमारी फ्रेजाइल्स बोन्स होती है, धीरे धीरे जब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, बोन्स वीक होने लगती हैं, टाइम के साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होने लगती है, और धीरे धीरे बोन्स वीक होने लगती हैं, उनमें धीरे इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि हमारी बोन्स में छोटे 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 छेद हो जाते हैं, और फिर वो इतनी वीक हो जाती है कि जरा सी, जैसे होता है ना कि एक टेबल से आप टकराए और फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि आपकी हड्डियों में वो जान ही नहीं। किसकी वजह से? एक्सेस यूज ऑफ शुगर, क्योंकि कैल्शियम नहीं बन रहा आपकी बॉडी में शुगर के इंटेक से। एलर्जी से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, स्किन एलर्जी, हेयर हेयर स्कैल्प, हमारा हेयर वीक होने लगते हैं। और जब वो शुगर का इंटेक ज्यादा होता है, डायबिटीज वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो हमारी एनर्जी, बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। तो आप सोचिए शुगर कितनी हार्मफुल है, और अभी तक हम मजे ले लेकर इसको एंजॉय कर रहे थे। इवन कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है शुगर। ट्यूमर की ग्रोथ करने के, कहीं ना कहीं ट्यूमर की ग्रोथ होने में शुगर का बहुत बड़ा हाथ होता है। कैंसर सेल्स में फ्यूल की तरीके से काम करता है शुगर। जो कैंसर के सेल्स होते हैं, उन अगर शुगर खा रहा है कोई इंसान, तो उनको फ्यूल, उनके खाना मिल रहा है उनको, आप सोचो सेल्स को फ्यूल मिल रहा है। जैसे गाड़ी हमारी फ्यूल से चल रही है, तो कैंसर के सेल्स शुगर पे चल रहे हैं। इतना हार्मफुल है, उनकी ग्रोथ बढ़ाने में उनकी हेल्प करता है। तो भाई इतनी ज्यादा अगर अवेयरनेस होने के बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं कि शुगर को अवॉइड करना है या अपनी लाइफ में से बिल्कुल हटाना है, तो फिर तो किसी भी तरीके की नॉलेज कुछ काम करेगी ही नहीं। अपने फूड को प्रोसेस, अभी कुछ ऐसे सिंपल सिंपल टिप्स लिखिए। प्रोसेस फूड नहीं यूज करना है, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ शुगर होता है, अवॉइड करिए। स्नैकिंग, पैकेट्स वाले जितनी भी स्नैक्स आते हैं उनको अवॉइड करिए। जितने भी आप शुगरी ड्रिंक पीते हो उनको रिप्लेस करो अपनी हर्बल टीज के साथ, या जो यहाँ पर आपको ड्रिंक मिलते हैं ना, हाइड्रेट हो गया, स्किन बूस्टर हो गया, अलोए हो गया, इन सब से रिप्लेस करो। अगर मीठा ड्रिंक, नाइट वर्क हो गया, इनसे आप रिप्लेस करोगे, आपकी शुगर की क्रेविंग भी हटेगी, प्लस आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा बॉडी। और नेचुरल शुगर की तरफ हमें जाना है, क्योंकि जो हम फूड खा रहे हैं ना, फ्रूट्स खाते हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं उनमें नेचुरल शुगर होता है, उससे भी आपकी क्रेविंग कंट्रोल होगी। आप फ्रूट्स खाओगे, आप ऑरेंज खाओगे, तो ऑरेंज भी तो खट्टा मीठा होता है, उसकी शुगर को आप निकाल के अलग तो नहीं कर सकते। जितने भी फ्रूट्स खाते हैं हम सब मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी माइंडफुल ईटिंग को हमेशा ध्यान रखते हुए, मतलब ये देखते हुए कि, जैसे मैंने अभी पहले अपना एक सेशन लिया था, उसमें बोला था आपको कि कोई भी चीज अगर आपके सामने है, पहले उससे पूछो तुम मेरी बॉडी में जाके क्या करने वाले हो। देखो प्रीति मैम बोल रही है, अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है तो नाइट वर्क पियो, लिम्का जैसा टेस्ट है उसका। और अभी मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया, नाइट वर्क में आप अलोय डाल के पियो तो और भी अमेजिंग टेस्ट बन जाता है। थैंक यू सो मच गुंजन मैम, सच में इतना अमेजिंग टेस्ट आया ना, और इतना मजा आया उसको ठंड में पीने में। तो क्या करना है? अच्छा, कौन कौन है जिसको ये शुगर वाली चीजें आप छोड़ने के लिए रेडी है मेरे साथ? क्योंकि मैंने शुगर का इंटेक बहुत कम कर दिया है, और मैं बिल्कुल इसको ना जीरो करने वाली हूँ अपनी लाइफ में से। जीरो शुगर। मेरा साथ कौन देने वाला है? चलो बताओ एफएमसी में से। नो शुगर, नो शुगर डाइट। ये भी बहुत अच्छा, अपनी स्किन को हेल्दी बनाना है, ऑर्गन्स को रेस्ट पे डालना है, और बहुत सारी चीजें करनी है। अभी बहुत सारी चीजें करनी है, अभी तो इट जस्ट अ बिगनिंग, अभी तो स्टार्ट किया है।
सब ये हैंड रेज नो शुगर वाले उस पे आने के लिए हुए हैं या सिर्फ मुझे बहलाने के लिए हुए हैं? सही से बताना भाई, हाँ ऐसे नहीं चलेगा। नीतू मैम, नो शुगर के लिए रेडी हो आप? नो शुगर लाइफस्टाइल? मैम बहुत कम कर दिया अभी तो पूरा, नहीं देखो तो पहले बहुत तो बहुत कम, पता है डालती जाती। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब हम ये सोचते हैं ना कि हमें ये नहीं खानी है, तो वो ऐसे ऐसे रूप में आपके सामने आएगा ना, आपको इतना मतलब सोचने पे मजबूर कर देगा अभी तो मैम कि पूरा ऐसे खाओ या बहुत नहीं कम, खाओ। बहुत कम कर दिया अभी। वेरी गुड। इसको जब आप जीरो कर दोगे ना, फिर आप अपनी बॉडी का एनर्जी, अपनी स्किन का ग्लो, और फिर आप अपनी ग्रोथ देखना कि किस तरीके से होती है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ इस चीज को। प्रीता मैम भी रेडी है? हाँ, शुभ आप भी रेडी हो नो शुगर के लिए? अनम्यूट करो, यस मैम। क्योंकि आपकी एज में थोड़ा जंक फूड अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है ना? अच्छा, जंक फूड का है, आपको थोड़ी सी क्रेविंग होती है बाहर के खाने की? होती है पर अब कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करना। कोल्ड ड्रिंक पीने की हैबिट है? बहुत हद से ज्यादा। ओ माय गॉड, फिर तो आप ना नाइट मतलब वर्क। अभी मैं जस्ट करंटली अभी हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में गया था, तो मैंने वहां पर कम से कम 15 कोल्ड ड्रिंक तो पी ली होंगी। ओ, आप समझ नहीं रहे हो शुभ, ये कितना हार्मफुल है ये बॉडी के लिए। बट अभी मैम अब आपको, कंट्रोल करना है। अभी ना आप, मैं बताती हूँ, देखो इस चीज को ना हम कैसे ले सकते हैं, बहुत इजी है। जब हम कंट्रोल करते हैं ना किसी चीज को, तो नहीं कर पाते, हमारा पेशेंस लूज हो जाता है। हम ना वो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, दिमाग से दिल से हार जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें कंट्रोल ना कर कर, स्किप ना कर कर चीजों को रिप्लेस करना है। जब हमें उनका एक एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल जाता है ना, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे चाय का रिप्लेसमेंट मुझे मिला अफ्रेश, तो मेरी चाय आराम से छूट गई। जबकि मैं बचपन से चाय पीती हुई आ रही थी, और कोई छोड़, मैं भी नहीं छोड़, सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी चाय कभी छूटेगी। लेकिन मुझे परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिला, जिसकी वजह से मेरी चाय छूटी और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आई। ऐसे ही जब हमें शुगरी ड्रिंक पीने की आदत होती है, जस्ट यस, तो हमें क्या करना है, उन चीजों को रिप्लेस करना है। आप ट्रस्ट मी, आप अलोय और नाइट वर्क मिक्स करके पियो, आपके लिए ना सारे कोल्ड ड्रिंक्स के और सारे जो लिक्विड ये शुगरी ड्रिंक्स आते हैं ना, इनके फ्लेवर्स फेल हो जाएंगे। तो हमें इजी इजी हो जाएगा, हमें क्रेविंग ही नहीं होगी अगर हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेसमेंट का। तो ये आप सब लोग ट्राई कर सकते हो। श्वेता मैम रेडी हैं, नेहा मैम रेडी हैं, गुंजन मैम, दृढ़ निश्चय करना है अभी, दृढ़ निश्चय, नो शुगर, नो शुगर। चलो मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देती हूँ। यस, नाउ यू ऑल मैंने कैन। तो बहुत ही कम कर रखी है, बहुत ही कम, मतलब कभी दिन हाँ में मैं ये कभी कह रहा ली हूँ या नहीं कि ली, मेरी बात हो गई है रवि ऐसा जिंदल कुछ से। नहीं है। मैं आपको जो अभी तो बता रही अभी थी इसको ना मना कि कर देना विकास से। जब हम सोचते हैं ना कि वो हमें क्या कह शुगर रहे थे, नहीं मैं अपने खानी आप है। वैसा देख लूंगा क्या हो रहा है उसमें। म्यूट कर दो भाई, म्यूट कर। बोले मैं कल मंगा लूंगा अपने आप। तो वो कह दो विकास से, जो कि आप अपने मामा जी से बात कर लो। किसकी उनकी बात हो गई है। चलो मैंने कर दिया सबको। तो हमारे सामने ना कैसे कैसे चैलेंज आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आज जब हम किसी चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं, सपोज, तो अभी हम बात कर रहे थे ना इमोशनल ईटिंग की। इमोशनल ईटिंग, तो वो ईटिंग इमोशनल ईटिंग के सामने, इमोशनल चीजों के रूप लेकर आपके सामने आती है, और आपको फिर वो कमजोर कर देती है, और वहां आप अपना पेशेंस लूज कर देते हो। जैसे आज गुरुवार है, थर्सडे आज, थर्सडे के दिन मेरा फास्ट होता है। हम लोग सॉल्ट नहीं खाते इसमें, और जब आप सॉल्ट नहीं खाओगे तो आप मीठा खाओगे। होता है ना कि हम फास्ट खोलते हैं तो मीठे से खोलते हैं। तो एक नया चैलेंज, अगर मीठा नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं सामने, लेकिन हमें, अगर हमने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया, तो आप उससे भी ओवरकम कर जाओ। जैसे मेरी मदर इन लॉ ना मेरे लिए मखाने की खीर बनाती है, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, पीछे वाले रूम में। अब मैं नहीं खाऊंगी तो भी फंसूंगी, खाऊंगी तो भी फंसूंगी। तो हमारा ऐसे होता है कि हम उनको मना भी नहीं कर सकते, उन्होंने
एक तो बनाई हमारे लिए, और हम तो नहीं खाएंगे चीनी, ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो ये चैलेंजेस होते हैं जो आपके सामने आते हैं, उनसे ओवरकम करना है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपकी नो शुगर के लिए। एंड हैव पेशेंस, अपनी चीज़ों को स्किप मत करो, रिप्लेस करो। रिप्लेस करोगे तो इजीली उनको कर पाओ, चाहे वो खाना हो, ड्रिंक्स हो, कुछ भी हो, रिप्लेस करो। हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है आज के टाइम में। वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे पास एक हेल्दी ऑप्शन है हर चीज़ का, चाहे वो स्वीट्स हो, टैंगी चीज़ें हो, या स्नैक्स हो। अभी देखो, स्नैक्स में भी थोड़ा बहुत तो आपको अपनी टंग पे कंट्रोल करना ही पड़ता है, और वो जब आप करोगे ना, ऑप्शन ढूंढोगे ना, यूट्यूब जिंदाबाद है यार, हेल्दी रेसिपीज देखो, स्प्राउट से भी आपको 50 तरीके की रेसिपीज बनाने को आ जाएंगी। कौन पूछ रहा है ये कि आप क्या खाओगे? हाँ, मैं सोच रही हूँ, वही चीज मैंने बोला ना, ये चैलेंज आते हैं हमारे सामने। तो अभी चलो सेशन को लीव करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट रहिए प्लीज, अपना डेली वेट अपडेट करिए, एंड अपने फूड पिक्स अपडेट करिए। ठीक है, यस वर्षा मैम, फास्ट आपको सुनते हैं। शिल्पी जी, आपने जब पॉइंट्स बताए थे तो इंसुलिन छूट गया मेरे से, वो थोड़ा सा बता इंसुलिन दीजिए प्लीज। इंसुलिन इंसुलिन हमारी पैनक्रिया रिलीज करती है मैम, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। और जब हम एक्सेस शुगर खाते हैं तो पैनक्रिया कितना ज्यादा इंसुलिन बनाएगी, वो स्लो प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता और डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट ही ना बहुत अमेजिंगली वर्क करता है हमारे माइंड को एक्टिव करने में, हर टाइम एक्टिव रखने में। हम कहीं भी हो तो लेकिन हमारा माइंड एक्टिव रहे, कि इन चीज़ों को देखकर हम भ्रमित ना हो जाएं। होता है ना ऐसे, बुफे लगा हुआ है आपके सामने, और इतनी अमेजिंग अमेजिंग रेसिपीज लगी हुई हैं, स्वीट्स लगी हुई हैं, फिर वहां आपका पेशेंस चेक होता है कि यहाँ कैसे आप पेशेंस को रखोगे, बना के रखोगे यार। एक तो गाजर का ट्राई हलवा छुड़वा दिया आपने। वर्षा जी, आज मेरे घर में भी बना है, मैं भी नहीं खाती। सच में, तिल के लड्डू, गाजर का हलवा सब छुड़वा दिया। अरे बनाओ ना आप, हेल्दी शुगर डाल के बनाओ, आप लड्डू बनाओ। देखो, आप उसके साथ लड्डू बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, डेट्स के साथ, खजूर के साथ, बहुत अच्छे मेवा के लड्डू बनते हैं, सारे नट्स को मिक्स करके और डेट्स को मिक्स करके, और बनाओ, परफेक्ट मीठे बनाती हूँ। होते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला, हमें छोड़ना नहीं है, हमें रिप्लेस करना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच नहीं एवरीवन, बेटा, लव मैं यू चल लाइक यू रही। रिस्पेक्ट यू, लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू। आप सब लव यू। अनम्यूट कर सकते हो ना, कर सकते हो, करो करो। हेलो। मैंने थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।